हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का ये पार्ट 43 है। एक दो पार्ट या तीन पार्ट जो अब होंगे आ जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई लोगों ने बोला भी एंड इसको कवर करने का कंफ्यूज थे, करें कि ना करें कवर, क्योंकि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में लोग खुद से पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी इसको हम इंटरव्यू सीरीज़ में कवर कर रहे हैं एंड आपकी इंटरव्यू सीरीज़ अब खत्म हो रही है। ठीक है, कुछ वीडियोज़ अगर हमें लगेंगे जो ज़रूरत है तो हम डेफिनेटली उनको कवर कर देंगे, बट फिलहाल इंटरव्यू सीरीज़ आपकी एक दो वीडियोज़ और आने हैं और ख़त्म हो रही है। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो इंटरव्यू अपना जो मेंबरशिप वाला पेज है लॉगिन करके तब वीडियो देखिए, ताकि आप बिना इंटरप्शन के पूरी वीडियो देख पाएँ। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई है, अभी भी आप सिर्फ 2 दिन आप पूरे दे करके या फिर आप कहें 15-16 घंटे दे करके आप आराम से पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप परचेज कर लीजिए मेंबरशिप और ये सारी वीडियोज़ जितनी दी हैं हमने, फुल लेंथ की सारी वीडियोस देख डालिए और आपका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या थी, फंक्शन क्या थे, बाकी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए आरबीआई, ठीक है, देश का सेंट्रल बैंक है जिसका फुल फॉर्म है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था। ये स्टार्टिंग से गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था। ठीक है, इसका गवर्नमेंट से कोई भी सीधा संबंध नहीं था, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं था। और ये बना कैसे था, ये बना था आपका हिल्टन यंग कमीशन। एक हिल्टन यंग कमीशन था, उसकी सिफारिश आई, उसकी रिकमेंडेशन आई और उसके रिकमेंडेशन के बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी। हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन कब दी थी, 1926 में, 1926 में ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक इंडिया में भी सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को, पूरे बैंक्स को कंट्रोल करे, जो पॉलिसीज़ बनाए। तो अपनी रिकमेंडेशन जब 1926 में दी तो तुरंत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना भी नहीं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बना 1 अप्रैल 1935 में। और आप अवेयर हैं कि जिस भी साल जो है, जो भी हमारी एपेक्स बॉडीज़ बनी या चीफ बॉडीज़ बनी, उसके पहले उसका एक्ट बना। तो इसका एक्ट क्या है, इसका एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसी एक्ट में जो है क्या फंक्शंस है आरबीआई की, क्या क्या करेगा, क्या क्या उसके पास पावर्स हैं, ये सारी इसी एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशियल हेडक्वार्टर था, ठीक है, इनिशियल हेडक्वार्टर था, वो आज की तरह मुंबई नहीं था, तब का कलकत्ता था जो अभी का कोलकाता है। ठीक है, कलकत्ता आप देखेंगे कि जो भी ब्रिटिश इंडिया था उसका मेन फोकस कलकत्ता में था। उनकी कैपिटल भी पहले इंडिया की जो है वो कलकत्ता ही हुआ करती थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हुई। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट्स थे, वहाँ पर उनके लिए कनेक्ट करना ईजी था, वहाँ से उनके लिए शासन करना ईजी था, इसीलिए पहले हेडक्वार्टर्स जो है वो कलकत्ता हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये जो इनिशियल हेडक्वार्टर कलकत्ता से था वो 1937 में शिफ्ट हो गया कहाँ पर, तब का बॉम्बे, आज का मुंबई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने बताया ना कि एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का था। 1949 में, काफ़ी बाद में, 1949 यानी भारत की आज़ादी 1947 में हुई। उसके बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन, अच्छा नेशनलाइजेशन मीन्स क्या, जैसे प्राइवेटाइजेशन वैसे ही नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कोई कंपनी है या कोई फर्म है, कोई बैंक है, उसको प्राइवेट हाथों में दे देना, उसको प्राइवेट कंपनीज के हाथों बेच देना, वो हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन, कोई प्राइवेटली ओन्ड चीज़ है उसको गवर्नमेंट खरीद ले तो उसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, सिंपल सा फंडा, समझ गए आप लोग। तो कोई प्राइवेट एंटिटी है उसको गवर्नमेंट खरीद ले रही है, उसको हम बोलेंगे नेशनलाइजेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या था, मैंने बोला एक प्राइवेट बॉडी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। उसको 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर लिया, खरीद लिया, और उसके जो भी मैनेज करने की सारी पावर थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में आ गई। और 1949 में इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हो गया। ये तो हुई बात नेशनलाइजेशन की। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो फाइनेंशियल ईयर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, पहले वो नहीं था 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो फाइनेंशियल ईयर चलता था वो चलता था 1 जुलाई टू 30 जून। ठीक है, पहले फाइनेंशियल ईयर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यही था। और बाकी अगर हम बात करें, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, ये ब्रिटिश पर्सन थे। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो थे आपके सीवी देशमुख, सीवी देशमुख। और ये कब से कब तक थे, ये 1935 से 1937 तक, 1935 से 1937 तक सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, सीवी देशमुख जो थे
सीवी देशमुख जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो 1943 से 1949 तक थे। और जो सीवी देशमुख थे ये आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर भी यही थे, सीवी देशमुख थे। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये हो गया। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो है वो सारी नोट प्रिंटिंग का काम करती है, नोट प्रिंटिंग का वर्क जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करवाती है, लेकिन कॉइन प्रिंटिंग का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करवाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉइन प्रिंटिंग करवाती है कि नहीं करवाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेजेंट गवर्नर की बात करें हम, तो जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो हैं हमारे शक्तिकांत दास, आप लोग को पता होगा, उर्जित पटेल के बाद यही आए थे, शक्तिकांत दास हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो अभी इंटरव्यू सीरीज चल रही है, अगर बाद में कभी आप देख रहे हैं, इन केस अदर इंटरव्यू सीरीज में हम ये इंक्लूड करते हैं, तो अपने अभी आज जो है आपका जो भी फरवरी 2021 चल रही है, इसके बाद कभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर के नाम प्लीज़ एक बार नेट से अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिप्टी गवर्नर पहले हैं बीपी कानूनगो। ठीक है, नंबर 2 दूसरे जो डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं एम के जैन साहब, एम के जैन। नंबर 3 एमडी पात्रा एंड नंबर 4 एम आर राव, एम आर राव। ठीक है, तो ये 4 हो गए आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नंबर पहला काम करेंसी प्रिंटिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट काम है करेंसी प्रिंटिंग का। करेंसी कितना इशू करना है, करेंसी को री इशू करना है, किसी करेंसी को चलन से बाहर करना है, ठीक है, डिमोनेटाइज करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? ये सारे डिसीजन आपके देश की सेंट्रल बैंक लेती है, जो इंडिया के केस में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, नंबर दूसरा इसका काम है डेवलपमेंट का, स्पेलिंग कर दोगे DEVELOPMENT। ठीक है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे जो है बैंकिंग को गांव गांव तक पहुंचाना है, कैसे पॉलिसीज़ बनानी है, कैसे हमारा जो सेविंग्स है वो लोगों का वो बैंक लेकर के आना है, इनसे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ बनानी है, मतलब बैंकिंग सिस्टम का इंडिया का डेवलपमेंट कैसे करना है, ये भी सारा काम कौन करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। तीसरा है काम बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। अब इसमें काम क्या हुआ? बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर रिजर्व बैंक कैसे होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी सेविंग्स हैं, जो भी एसेट्स है, जो भी एक्सपेंसेस है, इन सारे को मैनेज करने का काम कौन करता है? इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। लेकिन एक चीज़ और होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, क्या होती है? बैंक टू द बैंक्स। बैंकर टू द बैंक्स मतलब जो इंडिया में बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बाकी जो भी बैंक्स हो गई, ठीक है, पीएनबी हो गई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, इनका बैंक कौन है? इनका बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी उन बैंक्स का सेविंग रखना है, उन बैंक्स का डिपॉजिट कुछ रखना है, बहुत एक्सेस पैसा है उनके पास, ठीक है, या फिर उनको लोन प्रोवाइड करना है, बैंक के पास पैसा नहीं है और उन्हें कुछ लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो उसके लिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ही बैंक्स डिपेंड होते हैं। तो बैंकर टू द बैंक्स मतलब बैंक्स के लिए भी बैंकर का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नंबर 5 है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी का डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो देख लीजिए। तो एक फंक्शन इसका मॉनेटरी पॉलिसी भी है। 6th है इसका फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व मतलब जो भी फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसीज हैं, उनको एक्सचेंज करना, सेल करना, परचेज करना, ये सब काम भी हमारा कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। एंड 7th रोल है एडवाइजरी का। वेरियस एडवाइजरीज जो है पब्लिक के लिए, बैंक के लिए कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो ये हो गए मेन फंक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इनको नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी के साथ सॉरी एक और है आपका फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हमने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी कवर किए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। एंड और हम एक चीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, ये आप लोग को पता है, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स RES। ठीक है, देखिए क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके क्वांटिटेटिव, ठीक है, दूसरे होते हैं आपके
क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने बताया हुआ है। बैंक रेट, CRR, SLR, ये होते हैं आपके क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से होते हैं? राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये एक्चुअली पिछली बार इंटरव्यू में किसी से पूछा भी गया था कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से होते हैं, इसलिए मैं इनके नाम बता दे रहा हूँ बस। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इनको सिर्फ याद कर लीजिएगा, इनके बारे में पढ़ने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, बहुत डीप में जाने की। आप बैंक के इंटरव्यू के लिए, RRB के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज पब्लिसिटी, एंड नंबर फोर्थ इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, गलत सही हो सकती है, ठीक है। तो क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स इस तरह से हो गए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री बता दी, उसके फंक्शन बता दिए, प्रेजेंट गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर है ये बता दिए, नेशनलाइजेशन कब हुआ ये बता दिए, एंड हेडक्वार्टर क्या है, कब बनी, बाकी चीज़ें आपको पता होगी। इससे ज़्यादा आपके इंटरव्यू में कुछ पूछा नहीं जाएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।